हेलो एवरीवन। आज हम 25 फेब शिफ्ट 2 इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं और पैटर्न वैटर्न सब सेम है, लेवल एकदम सब सेम है। बस हाँ, इस बार जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पहले जैसे ज़्यादा आते थे ना 4-5, वो क्या हो गया, अब करंट अफेयर आ गए हैं इस बार 4-5। तो 1-2 की बजाय 4-5 करंट अफेयर्स आए हैं, एकदम बेसिक ही आए हैं, जैसे कि आप पहले भी फोकस कर ही रहे होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। एस जयशंकर, आपको पता ही है, फॉरेन मिनिस्टर, और अनवील्ड गांधी का कोई स्टैचू करके कुछ पूछा था, कहाँ पे, तो जिसका आंसर है पैराग्वे। हालांकि ऑप्शन में ये भी था साउथ अफ्रीका। तो अब हम में से ज़्यादा लोगों को वो याद रहता होगा 1915, है ना, पढ़ के आए थे यहाँ से। तो कुछ लोगों ने भी मारा है, आप इशारा समझ रहे होंगे। चिनूक, डोर्नियर, और इसका मैच द फॉलोइंग आएगा। जहाँ मैच द फॉलोइंग है वहाँ मैं लिखूंगा MTF। तो चिनूक देखिए, एक अगर आपको पता हो, चिनूक बहुत ही फेमस है US, और डोर्नियर 228 ये आप SSB वगैरह में भी पढ़ के जाते होंगे। तो ये है जर्मनी का, और इल्यूशियम रशिया का, हॉक है UK का। तो एयरक्राफ्ट अगर आपका कल है तो आप एयरक्राफ्ट एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग: आर्टिकल 14 DPSP, आर्टिकल 74, आर्टिकल 368। 14 इज इक्वालिटी, सभी को पता है। DPSP है 36 आया था शायद, और आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आर्टिकल 368 है इमरजेंसी वाला, सॉरी वो वाला जिसको हम अमेंड कर सकते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में था। अगर आपको 1-2 भी पता है तो आप वहीं कर लेंगे। ये एक स्कीम करके आया था कोई क्वेश्चन, मुझे ठीक से पता नहीं है क्या था ये। अवसर स्कीम ऑप्शन में था, मिशन लाइफ, एक ऐसा कुछ स्लोगन टाइप का दिया हुआ था, और कुछ पूछा था कि इट इज़ रिलेटेड टू विच स्कीम। तो अवसर हालांकि न्यूज़ में था, मैंने कहीं पढ़ा था, और मिशन लाइफ भी पढ़ा सा है। तो जहाँ पे मैंने ऐसे लिखा हुआ ना, अपेंड यू, दिस इंडिकेट्स अनसर्टेनिटी, मतलब मुझे क्वेश्चन ठीक से पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, इससे आप पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन था स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं हर बार कह रहा हूँ आपको फीलिंग लेके करना है, और इसको भी फीलिंग लेके करो तो हो जाएगा। क्या लग रहा है, देखो, एक स्क्वायर पैग है इन अ राउंड होल, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बाटली में यहाँ राउंड होल रहा होगा और एक स्क्वायर बेचारा यहाँ आके फंस गया होगा। तो ये निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है ना। पढ़ के 4 ऑप्शन में पढ़ के जो सबसे सही लगा वो यही लग रहा था कि एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाना जो आपके लिए नहीं है ना, एक अनसर्टेन सिचुएशन में फंस जाना, अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। और मैच द फॉलोइंग में एक वो आया था, सितार के कोई फलाना जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हों, फ्लूट फलाना बजाते हैं, मान लेते हैं फ्लूट उपाध्याय बजाते हैं। तो यहाँ पे 4 फ्लूट, सितार, गिटार, पितार, और यहाँ पांडे, उपाध्याय, मिश्रा, शर्मा, इनको आपको मैच द फॉलोइंग करना था। ये मैंने रैंडम कुछ भी बोला है, मुझे ऑप्शन याद नहीं। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, कुछ एडमायर था, यहाँ पे कुछ था, फिर आपको पता ही है यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। सलीम अली बर्ड, कोई ऑर्थनोलॉजी आया था, वो ऑप्शन में नहीं था। गोवा हो गया, वो सब नहीं था। ये ऑर्निथोलॉजी का पूछा गया था, जिसका आंसर है कोयम्बटूर, वो ऑप्शन में यही था। वो गोवा था नहीं, वरना तो और मार देते। स्काई ब्रिज, ये करंट अफेयर्स हालांकि बहुत पुराना है। स्काई ब्रिज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुट ब्रिज, ये कहाँ पे है, तो इसका आंसर है चेक रिपब्लिक। और यूक्रेन अभी जो हुआ था, तो हमने जो इंडियन एयरफोर्स ने अपने कौन से प्लेन भेजे, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है यार। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS, FCAT, CAPF, जब भी कुछ हो, ऑपरेशन गंगा हुआ था अपना वहाँ, फिर हमने अफ़गानिस्तान के लिए भेजा, फिर अगर हम नेवी की बात करें, बहुत पहले जो वो हुआ था मिशन सागर, याद आ रहा होगा आपको, INS जलस्व, और बार बार हम भेजते थे। तो हर बार अगर हमने किसी मिशन पे भेजा है अपने किसी एयरक्राफ्ट को, तो क्वेश्चन आने की चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं कि किसको भेजा था, चलो बताओ, है ना। INS जलस्व अभी तो कुछ भेजा नहीं है, वरना उस टाइम कौन सा था जो हम दवा ववा लेके गए थे, मालदीव्स को हम दिया था काफ़ी। तो C-17 है, इल्यूशियम 76, C-17 इज़ द ग्लोब मास्टर, यही आंसर है। हाउसंग मिसाइल, ये किस नेशन की है, वो है नॉर्थ कोरिया। ओर ऑफ लिड की गलीना पता ही यार, साइंस NCERT क्लास 9th। और इससे 3-4 और आपको पता होगा, पता ही होगा सब, क्या बताऊँ। चलो, पूजा पटेल, अब देखो ये भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग आप इस क्वेश्चन में कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था कि पूजा पटेल वॉन द फलाना अवार्ड
इन 36th नेशनल गेम, कहाँ गया, इन 36th नेशनल गेम फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये पहली बार हुआ था ये गेम। तो पहली बार कौन सा हुआ था, योगासन। तो ये आप गेस कर सकते थे क्योंकि इसी बार ये ऐड हुआ था। हमें पूजा पटेल जी का नाम नहीं याद है, लेकिन इतना तो पता है ना कि योगासन वगैरह इसी बार हुआ है। और बस ऐसे ही करके मार दो। दक्ष पोर्टल पे एक क्वेश्चन था कि पोर्टल के बारे में कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली नहीं पता, यहाँ मुझे यूँ लिखना चाहिए था कि इसमें हम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं या फिर टीचर और स्टूडेंट, जैसे कि CDS में जब स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो वो इसी पे फोकस करते हैं कि उस स्कीम की 2-3 चीज़ें पूछ ले। ये FCAT नहीं करता था पर अब थोड़ा बहुत कर रहा है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चन भी तो हैं वो कर लेंगे। और एक ऐसा क्वेश्चन था कि वन हु हैज़ अ फॉल्स बिलीव दैट ही नोज़ एवरीथिंग, उसको क्या कहेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हु नोज़ एवरीथिंग का तो ओमनी करके हो जाता है ना, लेकिन हु जिसके पास एक फॉल्स बिलीव है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, एक ये क्वेश्चन था। पम्पास ग्रासलैंड्स मैंने पिछली बार भी बताया था और बताता ही रहता हूँ। ग्रासलैंड्स आता है पम्पास अर्जेंटीना, ये मैंने ऐसे याद किया था कि पम्पास पास देना है ना बॉल, तो मेस्सी अर्जेंटीना आंसर। और जैसे इसका ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो ऑस्ट्रेलिया का डाउन हो जाता है, यूरोप स्टेप। और क्या क्या है, 3-4 और है, वो मैंने शायद स्टैटिक जी के वाली वीडियो में भी बताया था, पर मैंने नहीं पैदा किया है, सब NCERT है, चाहे NCERT पढ़ लो चाहे। और LCA का एक क्वेश्चन आया था, LCA तेजस कुछ मिसाइल करके था, एग्जैक्टली याद नहीं है। और असम किस स्टेट से बाउंड्री टच नहीं करती, यहाँ है अपना असम, यहाँ अपना ऐसे बांग्लादेश हो जाएगा, और ये असम है। सिक्किम इधर कहीं है और यहाँ पे से भूटान आदमी है, ये सिक्किम। तो सिक्किम नहीं टच करता क्योंकि यहाँ से वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल टच करता है असम को, सिक्किम अनटच्ड रह जाता है, तो सिक्किम इज़ द आंसर। फिर यहाँ पे अरुणाचल हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे नागालैंड लोग हो जाएंगे। ये क्या है, इसे कहते हैं रीजनिंग। बॉइलिंग, सिमर, डाउनपोर क्या, पता नहीं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, देखिए ऐसे क्वेश्चन को ही मैं कहता हूँ कि अगर नहीं आते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। अब बॉइलिंग, सिमर, डाउनपोर क्या, मेरे को नहीं पता ये क्या है, तो यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप छोड़ सकते हैं। बाकी रिस्क लेने वाले क्वेश्चंस में आप रिस्क ले लीजिए। पैरोचियल, अब कियल पढ़ेंगे, चियल पढ़ेंगे, इसका सिनोनिम्स। और डिसोनेंट, देखिए ये नहीं हो सकता डिसेंट, क्योंकि डिसेंट मतलब होता है वंशज, किस डिसेंट के आप हैं, और आप वहाँ से पता लगा सकते हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 16 में इसका जिक्र आता है। तो एक नहीं हो सकता, बाकी तीनों में से कोई होगा। ये क्वेश्चन था। वेन डायग्राम, ये मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा हमने। फीमेल मदर सिस्टर, तो माँ बहन, कोई माँ बहन भी हो सकती है, कोई बहन माँ भी हो सकती है, और दोनों की दोनों ही फीमेल हैं, तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। ट्रेन पे न्यूमेरिकल जो बताया गया, मतलब जो नॉर्मल होते हैं, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, तो ये हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर दोनों ट्रेन की बात करें तो दोनों ट्रेन की लेंथ ले लेंगे डिस्टेंस, बिकॉज उसने कहा था यहाँ एक आदमी बैठा है तो इस आदमी को कितनी देर में पास कर देगी, तो इसका हमें वो पता है, क्या नाम है, लेंथ, जो कि डिस्टेंस की तरह काम हो जाएगी। और स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड लिख देंगे, मीटिंग टाइम आ जाएगा, 9 सेकेंड दिया हुआ था, सॉल्व एंड गेट द आंसर। परसेंटेज के क्वेश्चन थे कुछ ऐसे छोटे मोटे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे कुछ छोटे मोटे, स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क के ईजी क्वेश्चन थे, SI CI और हाफ ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हाफ ईयरली आ रहा है, तो जब भी हाफ ईयरली आ रहा है तो कुछ डरना थोड़ी है, अमाउंट ये होता है ना। तो N हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने 6 महीने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देना, R' लिख देता हूँ, और नंबर ऑफ ईयर्स को डबल कर देना। वैसे ये पूछा इसने क्या था कि यहाँ का वैसे वैल्यू इतनी आसान दी हुई थी कि कट पिट के आंसर आ रहा था, कुछ लास्ट में 3 था, 8 4 ऐसे करके जिसका था, क्योंकि लास्ट में डिजिट 4 आना था, तो ये बात समझ आ गई। और फिर थोड़ा बहुत आप पीछे से सॉल्व करेंगे तो ये जहाँ मिल जाए वहीं टिक मार देना, पूरा सॉल्व ही नहीं करना। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, कुछ 3-4 ऐसे नंबर थे, 323 299 ऐसे करके, ऑड वन आउट। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में अगर आए कल, तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है डिवाइड करके कि यार किससे डिवाइड हो रहा है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर यही होता है कि कोई ना कोई डिवाइड हो रहा होगा। तो जैसे कि ये वाला तो दिख रहा था कि ये 23 से डिवाइड हो रहा था, 23 से या 19 से, सॉरी 19 से डिविजिबल था। तो वैसे आपको चेक करना था कि इसमें से जो है वो ऑड वन आउट
कर देना। ये क्या है 40 वाला, ये कौन सा वाला है 40 वाला, रीजनिंग। अच्छा एक ये क्वेश्चन आया था, ऐसे था ये भाई, नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ कुछ लिखा था, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था, बीच में 0 था, और यहाँ भी ऐसे कुछ था, और क्या, और यहाँ 1 लिखा था, तो यहाँ भी कुछ था, यहाँ वाले में क्वेश्चन मार्क लगा था। तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको देखना है, चेक करना है कि क्या जुगाड़ बन रहा है। तो उसमें क्या जुगाड़ बन रहा था, दिस माइनस दिस, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना, माइनस इन दोनों को जोड़ देना, जो आंसर आए वही बीच में लिखा हुआ था। यही पैटर्न इसमें लग रहा है, यही पैटर्न इसमें लग रहा है, तो यही पैटर्न इसमें भी तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। यहाँ मेरे ख्याल से 11 था, 3 था, 2 था, 0 था, बीच में पूछा था, तो 14 में 2 जाएगा, 12 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में अब हो सकता है कल जो आपके पास आए उसमें कोई और पैतरा जो हो वो फिट हो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको अपोजिट वाला एक बार चेक कर लेना, इससे आसान हो जाता है। और डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे वही सब झूठ मूठ के, कि एक आदमी है ऐसे नॉर्थ वेस्ट जा रहा था, फिर बोला नहीं नहीं क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, तो ऐसे हो गया है ना। फिर उसने कहा कि 180 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉक घूम गया, लो यहाँ आ गया। फिर कहता है कि 90 डिग्री और उसी डायरेक्शन में घूम गया, तो 90 डिग्री और ले लो यहाँ पे। अब कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। एक कैरम वाला क्वेश्चन था सेम ऐसे कि ए बी, ए और सी और फलाना है, कौन कौन था, डी का पार्टनर बी था, ए का पार्टनर सी था, ये लोग कैरम खेल रहे थे। तो हुआ यूँ कि डी सी के राइट में बैठा था, डी कहाँ बैठा था, सी के राइट में, और सी जो है वो वेस्ट की तरफ फेस कर रखा था। अच्छा तो ये तो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, वेस्ट बनाना पड़ेगा, तो यानी कि ये रहा सी, है ना, सी का चेहरा इधर है, और सी के राइट में बैठा था डी, ठीक है। चारों एक, अब कैरम खेलेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे, और कैसे बैठेंगे। और पूछा गया था डी का पार्टनर बी है, तो कह रहा है बी किधर देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है बी। तो ऐसे डायरेक्शन वाले हैं, इसमें आपको गलती नहीं करनी है, बस सिंपल सिंपल बनाना है। एरो डायग्राम का एक क्वेश्चन था ऐसे, मतलब रीजनिंग का ही था, ऑड वन आउट। तो उसमें क्या था कि ऐसे था, यहाँ से अवे जा रहा था, और 2 लोग इन दोनों के ऊपर गिर रहे थे, और एक राइट साइड में अवे जा रहा था। फिर इसी को थोड़ा सा घुमा दो, इस फ्रेम को अगर मैं एक कांस्टेंट मान लूँ, ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने फ्रेम को। अब इस फ्रेम को ही मैं थोड़ा सा घुमा दूँ, क्या मैं घुमा सकता हूँ थीटा डिग्री पे, तो हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा, ये तो पूरा ही टेढ़ा हो गया। तो अगला डायग्राम कुछ ऐसे था, समझ रहे हो। इसको ऐसे करके देखो कि यहाँ से देखो दोनों अवे जा रहे हैं, फिर ये दोनों को इसी के ऊपर गिरना था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं गिर रहा, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे करके ऑड वन आउट था, बस आपको पैटर्न पहचानना है। डॉटेड वाले क्वेश्चन थे वही सिंपल जो हम लोग करते हैं, सिंपल जो आप किसी भी यूट्यूब एजुकेटर से पढ़ेंगे वो सब पढ़ाते ही हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे, रेक्टेंगल, मैसन, नॉट सिंगर। ये क्या था, सिंपल जो वेन डायग्राम होता है, तो उसमें 3 था, मान लो ये है, एक मान लेते हैं ये है, एक मान लेते हैं ये है। अगर ये दिखा रहा है इंजीनियर को, ये दिखा रहा है मैसन को, और ये दिखा रहा है सिंगर को, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे वैल्यू दी हुई है, 20 है, यहाँ 10, यहाँ 8, 5 एंड 3। तो कह रहा है कि कितने इंजीनियर ऐसे हैं जो कि मैसन भी हैं, मगर ये नहीं है, कौन, सिंगर नहीं है। तो इतने इंजीनियर हैं जो कि मैसन भी हों, तो ये वाले हो गए सिर्फ ये 3 इंजीनियर भी, मैसन भी, और सिंगर ना हो, तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मतलब समझ लो यार। और क्या, मैं यहीं तक बना देता हूँ उसको, और इसको बड़ा कर देता हूँ, जो कि सिंगर भी हो, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं लोग, विच आर ऑल्सो सिंगर। तो ये वाली वैल्यू 3 इज़ द आंसर। वेन डायग्राम पढ़ना आना चाहिए बस, और कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें।
एक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन था, इसका एरिया 216 है, ऑल साइड्स आर इक्वल, पेरीमीटर की वैल्यू बताओ, आंसर इज 60। अगर क्वाड्रिलेटरल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, का क्या मतलब है? या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। तो चाहे स्क्वायर रोम्बस चाहे इससे ले लो। अगर स्क्वायर से लेते तो ए स्क्वायर इज 216, तो ए की वैल्यू निकाल नहीं पाते हम। 216 का रूट क्या होता, तो दिक्कत होती, पर लगभग कितना आएगा ये 14 का 196 हो जाता है, और 15 का क्या होता है 225। तो इसी के बीच वैल्यू लाइव कर रही है ना, देखो 216 225 के करीब है, यानी 15 के करीब वाली कोई वैल्यू होगी, 14 पॉइंट समथिंग 9 मान ले, क्या इसको हम 15 मान ले। और क्वाड्रिलेटरल 4 साइड 15 इंटू 4 इज 60। तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर हमें रोम्बस ही मानना हो तो रोम्बस के लिए क्या कर सकते हैं, इरेज। अगर हम रोम्बस मानना चाहते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब रोम्बस होगा। रोम्बस है तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, d1 इंटू d2 अपॉन 2। तो एक डायगनल की लेंथ दे रखी थी, सॉरी डायगनल इज 24, एरिया पता है 216, एक डायगनल पता है 24, d2 निकल आएगा, यहाँ से कितना, सॉल्व कर लेना, 2 12 और 12 अपॉन 12 करता हूँ, 6 2 जा 6 6 3 18, 3 6 6 2 18, d2 इज 18, ठीक है ये 18 हो गया। दोनों डायगनल आ गए, पेरीमीटर पूछा था, तो यानी कि ये कितना हो गया 9, बिकॉज रोम्बस में डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। और ये कितना हो गया 12, टोटल 24 है, ये 12 ये 9, तो ये कितना हो गया 15, 144 और 81, 4 1 5 8 4 12, 2 1 कैरी, 1 1 2 225 का 15, 15 चौके 60, ठीक है। तो आप रोम्बस मान के भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर अगर आप मान लिया होता तो 14 पॉइंट समथिंग से भी आंसर आ ही जाता। और एक क्वेश्चन था, अ स्टैंड यूज्ड, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये पूछा था, यूज टू पुट बुक्स, जब कोई पोडियम वोडियम पे अगर कोई खड़ा हो, ये भी मैंने अनसर्टेनिटी लगाया हुआ है, पता नहीं क्या था, स्टैंड कहेंगे या डाइस कहेंगे या कुछ और कहेंगे। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था बहुत ही इजी, रॉटन, मतलब बोला था कि रॉटन एग निकालने की प्रोबेबिलिटी मान लो इतना है 0.8, और टोटल एग्स हैं मान लो 100, तो रॉटन कितने होंगे, ये मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, मान लेते इतना रॉटन है अपॉन ओवरऑल जितनी टोटल एग है, यही प्रोबेबिलिटी होती है, वो गिवन है, टोटल वाली गिवन है 100, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80। क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, ये लगातार 4-5 बार से इंदौर ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और देता कि यूनियन टेरिटरी का बताओ या फलाने का बताओ तो उसका अलग डेटा है, ये सब तो इंदौर है। क्लॉक 5-15 के बीच क्या एंगल होगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, 11 थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30h। व्हाट इज m, m की वैल्यू 15 या m की वैल्यू मिनट 15 डाल देना, h की वैल्यू 5 डाल देना, सॉल्व कर लेना। अगर नेगेटिव में आए तो मॉड ले लेना, बिकॉज एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ ये तीनों आए थे जंबल, ये तीनों मतलब अभी जंबल है आपस में। क्यूबॉइड ऐसे लिखा हुआ था DCBOIU, तो उसको आपको पहचानना है। पहचानने के लिए जो एक टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ कि ऐसे देखता रहता हूँ इन्हीं को बार बार कि क्या है, फिर जो सबसे छोटा हो वो कहीं ना कहीं हिट करने लगता है कि हाँ ये दिख रहा है कुछ। तो ये थे क्यूबॉइड, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और फलाना, सर्कल लिख लेते हैं। तो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल ठीक है, लेकिन क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, तो पहले आप इसको रीजम्बल करके इनको पहचान लीजिए, जब पहचान लेंगे तो इनको मार दीजिए। फिर सर्कल, स्फेयर ऐसे करके था, तो बाकी सब 2D हैं। नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन था कि रेक्टेंगल इज टू क्यूबॉइड, तो सर्कल इज टू स्फेयर, है ना, इसका 3D है, इसका 3D है। फिर ऐसे ही एक और था ये रीअरेंज वाला, इसको आप करेंगे तो फिंगर, नेक, रिस्ट एंड पाम। तो कहीं ना कहीं फिंगर, रिस्ट, पाम अपने हमारे हाथों में है, और नेक, तो शायद नेक यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ICC वुमेन T20, ये 4 स्टेटमेंट थे, कौन सा सही है बताना था कि अभी जो T20 हुआ उसमें इंडिया ने श्रीलंका को बीट किया, वुमेन की बात है, तो याद नहीं आ रहा था एशिया कप में किया कि नहीं किया। फिर दूसरा स्टेटमेंट था कि मेन का जो अभी 2022 में हुआ वो इंग्लैंड जीती, बात ठीक है, इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच था, लेकिन कैप्टन वॉज जो रूट। अब ये इतना स्पेसिफिक इसने बोला तो थोड़ी सी फीलिंग आ ही जाती है कि थोड़ा सा कुछ गलत ही कह रहा है ये। कैप्टन कोई और था, वो
याद नहीं आ रहा, बटलर था क्या शायद कैप्टन, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर वुमेन्स का जो अभी वो हुआ था वर्ल्ड कप, उसमें न्यूजीलैंड जीती थी, नहीं ऑस्ट्रेलिया जीती थी। तो कई बार एफकेट बहुत ही स्टैटिक चला जाता है, ये इसका लाइव एग्जांपल है कि कैप्टन कौन था। और वेस्ट इंडीज़ नेवर वॉन एनी वर्ल्ड कप, पहला ही जीती है, सबसे पहला जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया जीती है, अरे सॉरी वेस्ट इंडीज़ ही जीती थी, तो ये भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से यही होगा फिर पहला वाला। और एक ये था उद्यम अभिलाषा कोई स्कीम है, अच्छा इन्होंने लिख दिया था कि फॉर स्मॉल पीपल बिजनेस स्कीम दिस उद्यम अभिलाषा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा कुछ था। तो आपको अगर इसका फुल फॉर्म पता हो तो भी आप कर सकते थे, क्योंकि नाबार्ड थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, नाबार्ड मारने की गुंजाइश यहाँ पे है, लेकिन अगर आपको सिडबी भी पता हो, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे कुछ करके है, तो ये तो यही फीलिंग दे रहा है ना कि स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कुछ डेवलपमेंट के लिए है कुछ, तो इन्होंने उद्यम के लिए बिजनेस के लिए चालू किया है। मिश्रा वाले क्वेश्चन कि अभी इतना इस टू इतने का रेशियो है, 5 लीटर पानी और डाल दिया तो बताओ नया रेशियो क्या होगा। और पैट्रियोटिज्म इज़ अ रिलीजन एंड रिलीजन इज़ लव फॉर इंडिया, ये किस शख्स ने कहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सिपाही म्यूटनी से क्वेश्चन था, ये पहले भी आया हुआ है एफकेट में, सेम मतलब एकदम सेम नहीं पर स्टेटमेंट में ही आया हुआ था, 2 स्टेटमेंट बेस्ड था कि दिस ट्रू फॉल्स बोथ ट्रू बोथ फॉल्स ऐसे करके। ठीक, खरीफ क्रॉप्स पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। खरीफ आपको पता ही है जून में हम लगाते हैं, सितंबर तक हार्वेस्ट कर लेते हैं, और रबी है वो ठंडियों की है, विंटर है, अक्टूबर में लगाते हैं, मार्च में हार्वेस्ट कर लेते हैं। ड्रोन ऑफ इंडिया एक क्वेश्चन आया था, तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में हम फंसे थे, दो ही वो है, मारीच और इंद्रजाल। तो मारीच हालांकि कुछ नेवी सा लग रहा है, तो शायद इसका आंसर इंद्रजाल हो। रुस्तम ऑप्शन में नहीं था, रुस्तम बहुत पॉपुलर है, शायद इसलिए नहीं दिया। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी। और सिंपल प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एप्पल इतना है, बनाना इतना है, इतने में बेच दिया, बताओ कितना खरीदा था, आंसर वॉज 750। PQRS वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं अंग्रेजी में, सिंपल वही बेसिक है, देख लेना ऑप्शन पहचान के। और अगर कोई आदमी आपको डिग्री देगा तो उस को क्या कहेंगे, कन्वेक्शन या फिर कन्वोकेशन, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो कन्वोकेशन होता है, कन्वेक्शन तो वो होता है ना हीट के ट्रांसफ़र करने के 3 मेथड, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें ऑड वन आउट था, तो शायद यही ऑड वन आउट था। तो यानी सिंपल सब बेसिक आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल वही है, क्या नाम है, रीजनिंग भी एकदम सेम है, मैथ्स एप्टीट्यूड का लेवल एकदम सेम है, इंग्लिश का लेवल एकदम सेम है, एकदम सेम मतलब वही कि कुछ करके आना है कुछ छोड़ के आना है मेरे अकॉर्डिंग। जी के करंट अफेयर्स थोड़े से हैं इस बार, 6-7 करंट अफेयर्स हैं, बाकी पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करके आना है कुछ छोड़ के आना है, दिस इज़ द ओनली स्ट्रेटजी। और हाँ, ये कुछ नाटक हो रहा है इसमें माउस का, अब मुझे भी यही लगा कि मेरे साथ है, लेकिन इसमें क्या करना, ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड का ये काम कर रहा है, यहाँ पे 3 एरो 4 एरो होते हैं, जैसे हम GTA Vice City खेलते टाइम इनका यूज़ करते थे, तो यहाँ पे आप इसको होल्ड करके रखना स्क्रॉल डाउन के लिए, क्योंकि इनका माउस थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, सर्वर का इशू है, ये माउस का इशू नहीं है, इनके सर्वर में इशू है, थोड़ा थोड़ा लैग करके चल रहा है। तो आप इसको ऐसे अपने उंगली से ऐसे प्रेस कर लेना तो सीधा स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, है ना, नहीं तो माउस से करना हो तो माउस से ही कर लेना। और हाँ, जैसे ये 4 ऑप्शन है, ऐसे रेडियो बटन है इसमें, इनको रेडियो कहते हैं मेरे ख्याल से, तो इस पर जैसे एक बार आप क्लिक करोगे तो इनके सर्वर में कुछ इशू है, वो जल्दी जल्दी क्लिक नहीं हो रहा, कभी कभी किसी वक्त। तो क्या करना, 3-4 बार ऐसे क्लिक करना, टक 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 टक, इसी पे तुरंत ग्रीन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाना। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया था, तो किसी को अगर ठीक लगे तो ये कर सकते हो। शूज़ फिर से कह रहे हो यार, शूज़ मत पहन के जाओ, एडमिट कार्ड में साफ लिखा होता है, चप्पल पहन के जाओ। और रिपोर्टिंग का क्या नाटक है, हाँ रिपोर्टिंग का नाटक हर बार की तरह इनका वही है कि किसी को 12:30 लिखा हुआ है, किसी को 1, किसी को 1:30, और पेपर कब चालू होगा, क्या ये राज है, नहीं 2:30 पे चालू होता है वैसे तो, 2:45 तक आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे 15 मिनट, और 2:45 से 4:45 हमारा पेपर होगा। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार शायद इन्होंने 3 बजे चालू किया होगा,
3 PM, क्योंकि जब मैं बाहर आया तो 5:00 हो रहा था। तो इसका मतलब है 3 से 5 आपका पेपर होगा, 2:45 हो सकता है आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने को दें। तो फिर भी आप इतना रिस्क नहीं लेना है, लेकिन हाँ कोई जल्दीबाजी में ये मत भागना कि 12:30 लिखा है तो 12:30 पहुँचना है। आराम से जाओ, आराम से जाओ, मतलब इतना आराम से मत जाओ कि लेट हो जाओ, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे सुबह वाले शिफ्ट में अब किसी को 7:30 लिखा होगा, पेपर वो उसी टाइम चालू करेंगे, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 3 शिफ्ट दिया होगा तो आप कैलकुलेट कर लेना, 10 बजे के आसपास चालू होगा, तो कोई जल्दी नहीं कि मैं 4 ही बजे निकल जा रहा हूँ, जैसे अगर किसी का दूर हो सेंटर तो। और हाँ 2 फ़ोटो लेके जानी है और 2 ID लेके जानी है। एक तो आधार के अलावा भी इनको एक और ID चाहिए होती है। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो ये आपको कहेंगे कि प्रिंट कराओ, इसलिए 2 ID लेके जानी है। एक आधार ले जाओ और पैन या फिर DL, एक ऐसी चीज़ जिसमें क्या लिखा हो, आपका नाम, DOB, पापा का नाम, है ना, ये चीज़ मेंशन हो। कोई ऐसी झूठ मूठ की ID नहीं चल रही है। और 2 फ़ोटो, पहली जो आप उसमें अपने एडमिट कार्ड में लगाएंगे, और दूसरी जो है वो अटेंडेंस शीट में लगती है, अटेंडेंस शीट, इसलिए 2 फ़ोटो। तो ये थी वीडियो, और बिल्कुल डरना नहीं। ऑल द बेस्ट टू द पीपल हु आर गोइंग फॉर FCAT ऑन 26 February। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय।